तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि एटम के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, मीज़ॉन, फिर इस तरह के 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। इनमें से 3 पार्टिकल्स को हम कहते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको पता है, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह लिखते हैं, ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो इसके ऊपर छोटा सा 0 लिख देते हैं। अब इनको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? 1970 से पहले साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बने। फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो किसी दूसरे पार्टिकल पर मुश्तमिल ना हो। तो 1970 से पहले साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ये किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते, इसलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता था। लेकिन 1970 के बाद साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्वार्क से मिलकर बनते हैं, क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो दूसरे पार्टिकल्स के कम्बिनेशन से बने, इनको हम कहते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स। इनको क्या कहा जाता है? कंपोजिट पार्टिकल्स। तो अब ये कहा जाता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? ये फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि ये किसी और पर मुश्तमिल, किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बनता। लेकिन स्टिल आपकी बुक में इन तीनों पार्टिकल्स को फंडामेंटल लिखा गया है। शायद उसकी रीज़न ये हो सकती है कि जो एटम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा एटम का, मास नंबर क्या होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, कैसे वो रिएक्ट करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती होती हैं। और जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर वगैरह है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। चूँकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एटम की ये इन पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो शायद इसीलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल अब भी कहा जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो एटम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। हर एटम के सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर का सबसे हैवीएस्ट पार्ट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये हैवी क्यों होता है? क्योंकि एटम का सारा मास इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन के मास को हम कहते हैं निग्लिजिबल। सिर्फ किस का मास काउंट होता है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो ये एटम का हैवी हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मखसूस रास्ते होते हैं जिनको हम शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इन शेल्स या ऑर्बिट्स में इन रास्तों के अंदर मूव कर रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो इस तरह का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है एटम का। अब इसी से 2 टर्म्स आती हैं हमारे पास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या होता है। इनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। बहुत इजी सा मेथड है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटम का एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है? ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जमा करें तो वो क्या बनता है? मास नंबर। अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन हैं? तो अगर इस तरह से कोई एटम आपके सामने लिखा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 और यहाँ पे लिखा हुआ है 43, तो ये वाला जो नंबर नीचे लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये होता है मास नंबर। अब मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब इस एटम में जो प्रोटॉन है वो 21 है, और मास नंबर जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं ये किस का सम है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। मास नंबर कितना है? 43। प्रोटॉन कितने हमने निकाले? 21, प्लस न्यूट्रॉन हमने फाइंड करने। इस 21 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, 43 माइनस 21 कितना बाकी बच जाएगा? 22। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 22। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स की बात है, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर अगर 21 प्रोटॉन है तो 21 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो आपके सामने अगर इस तरह कोई भी आइटम लिखा रहे तो आप इजीली कैलकुलेट करके इन नंबर्स को देख के बता सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर मौजूद हैं। तो यही कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको बतानी थी कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंपोजिट पार्टिकल्स क्या होते हैं, और एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।